अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिजसुम मिन अमलिश शैतान। नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो है इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उसके सामने एक औरत खड़ी है। औरत ये बात कह रही है कि मेरा पति शराब पीता है, यानी मेरा घरवाला शराब पीता है। उससे मैं मना करती हूँ कि शराब तू क्यों पीता है। वो कहता है कि हमारे भगवान पीते थे, तो भगवान जो करेंगे हम वो करेंगे। तो ये बताएं कसूर किसका है, भगवान का या मेरे पति का। तो आइए नाज़रीन वो वीडियो देखते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से चंद गुफ्तगू हम भी करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को। वो ड्रिंक करते हैं और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए। तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में एक आध बार। तो एक आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती। रोज तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे। आपके 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा। गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानती ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे। आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे। हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं भी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं भी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो, 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे। सब एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ। लाओ, स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सोचो, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे, इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहाँ भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मना कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहाँ आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम।
आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे से अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तुम मेरे, अरे मैं अप्सरा हूँ, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूँ, मैं सबके लिए हूँ। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहण लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहण लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहण लला कहते हैं इसको। तो ब्रहण लला बन के रहना पड़ा, ये श्राप था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बंधवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नायक का ये बयान आप जरूर सुनें। डॉक्टर जाकिर नायक ने शराब के बारे में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है, आप इसे जरूर लाजमी सुनें। और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है। कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए और इन लोगों को सारे मज़ाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला, जुआरी, वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो,
लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262, कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से ये हराम है। और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहाँ लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो माशाल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, ये शराब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये जुमला कहा कि अल्लाह के नबी ये शराब को हराम करार दिया जाए, पहले ना होगी। तो जब इतनी सी बात कही हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जी शराब पी के बंदा माँ बेटी के तसव्वुर भूल जाता है और कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन कुरान नाज़िल फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब और जुआ ये शैतानी अमल है, ये इनकी उम्मत मुसलमान के ऊपर हराम करार दिया गया। यानी कि जब ऐसे ही अगर आप सहीह बुखारी की हदीस देखेंगे तो नबी पाक के सहाबा को जब पता चला है तो नबी पाक के सहाबा ने भी सारी यानी कि शराब जो थी तो सारी मदीने की गलियों में बहा दी। तो हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पानी गिराया। तो खैर नाज़रीन, सहाबा ने फ़ौरन कहा इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुआ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो सहाबा ने फ़ौरन कहा कि हमने नबी पाक की बात को सुन भी लिया और मान भी लिया। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमान नमाजी बना दे और अल्लाह पाक अपने कुरान पाक की कसरत से हमें तिलावत करने की तौफ़ीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।